अभी जो है हम जब तिजारत करते हैं, लेन देन करते हैं, तो बहुत सारे ग्रे एरियाज़ वजूद में आते हैं। मिसाल के तौर पर एक सवाल मेरे पास ये आया है कि जब हम उधार पर कोई कारोबार करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, तो ये कहा जाता है कि अगर उधार पर कर रहे हैं तो कीमत और मुद्दत को तय कर लेना चाहिए कि भाई मैं ये मिसाल के तौर पर ये चीज़ बेच रहा हूँ, ये इतने की होगी, और अगर आप उधार में ले रहे हैं तो आप 1 महीने बाद मुझे रकम देंगे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो मुद्दत आपने तय की है, अगर उस मुद्दत में जिसको पे करना है वो पे नहीं कर पाया, तो हम उससे कोई जुर्माना चार्ज करें, तो अगर जुर्माना चार्ज करेंगे तो ऐसा ना हो कि वो उस पर ज़्यादती हो जाए, और अगर जुर्माना चार्ज ना करें, अब यहाँ पर आम तौर पर उलमा इकराम ये कहते हैं कि जुर्माना हम नहीं ले सकते, ऐसी सूरत में क्या करेंगे हम? नहीं, क्यों नहीं ले सकते, यानी वजह क्या है? देखिए, बात यह है कि जिस वक्त आप कोई मुआहदा करते हैं तो आपको उसकी पाबंदी करनी चाहिए। हमारे दीन में यह बताया गया कि औफू बिलउकूद, जो मुआहदे भी तुमने किए हैं उनकी पाबंदी करो। अगर आपने किसी अदायगी का वादा किया है या आपने कोई चीज़ ली है, आपको उसे वापस करना है, तो आपको वक्त पर जो आपने तय किया है उसको वापस करना चाहिए। कोई आदमी ऐसा नहीं करता, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि दीन की अखलाकी तालीम यही है कि उसको मोहलत दी जाए, उसके हालात देखे जाए, क्या वजह हुई है, मुश्किल पेश आ गई है, कोई इस तरह का मामला हुआ है, आप महसूस करते हैं कि इस तरह की सूरत तो नहीं है, लेकिन लोग सुस्ती कर लेते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं। अब मसलन देखिए, हमारी हुकूमतें बिजली बेचती हैं, गैस बेचती हैं, हुकूमतें बेच रही हैं, महकमे बनाए हुए हैं। अच्छा, उसका बिल आपको आता है, बिजली आप इस्तेमाल कर चुके होते हैं, गैस आप इस्तेमाल कर चुके होते हैं, उसका बिल आता है तो बताया जाता है कि ये फ़लाँ तारीख़ तक आपको अदा करना है। ठीक है। अच्छा, आप नहीं अदा करते, उसके बाद आपको कोई सज़ा मिलनी चाहिए ना, यानी कोई नोटिस मिलना चाहिए। आप ये तो कह सकते हैं कि इस मामले में मसलन 2 नोटिस पहले दिए जाएं या 2 या 3 तारीखें तय कर दी जाएं, लेकिन इसके बाद कोई सज़ा मिलनी चाहिए। अब माली तावान जो है ये सज़ा की एक किस्म है। अच्छा, ये खुद इस्लाम में भी माना गया है। आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कत्ल ख़ता में माली तावान आयद कर दिया जाता है आदमी को, फिर जिसको आप दियत कहते हैं। अच्छा, कत्ल अमद में भी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि माफ़ी हो जाए या कोई इस तरह की सूरत पैदा हो जाए या रियासत समझे कि इस आदमी के साथ रियायत होनी चाहिए, तो वहाँ भी अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आप माली तावान आयद कर सकते हैं। तो माली तावान जो है वो किसी भी जुर्म में, किसी भी कोताही में आयद किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने खुद जो उसके यहाँ मामलात होते हैं उसमें भी आयद कर दिया है। कफ़ारा क्या चीज़ है, वहाँ पर भी ये है, यानी ग़ुलाम आज़ाद कर दें, रोज़े रख लें या मस्कीनों का खाना खिलाएं। अब अल्लाह ताला तो ये नहीं कहेंगे ना कि मेरे ख़जाने में पैसे जमा कराओ, वो तो अपने यहाँ के मस्कीनों ही को खाना खिलाएंगे। तो इस वजह से ये माली तावान आयद करना ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये सही है, और ये गोया एक महज़ब सी सज़ा है। भाई, आप किसी आदमी को कहते हैं कि तुमने बिल वक्त पर अदा नहीं किया तो अब बैंक के बाहर तुमको 2 कोड़े मारे जाएंगे, तो आप इंतखाब कीजिए, ये बेहतर है या 10 रुपये या 15 रुपये जुर्माना कर देना बेहतर है। तो इसके ऊपर कोई एतराज़ दीनी लिहाज से नहीं होता, ना इसको सूद कहा जा सकता। सूद बिल्कुल एक दूसरी चीज़ है, उसमें कर्ज़ पर मनफत का मुतालबा किया जाता है। यहाँ आपने एक चीज़ ख़रीदी, एक चीज़ बेची, आपको उसकी रकम अदा करनी है। जब वो रकम आपने वक्त पर अदा नहीं की तो उसके नतीजे में बहरहाल आपको जुर्माना किया जाएगा। ठीक, ये सूरत हाल बहुत सी जगहों पर पेश आ जाती है, तो मेरे नज़दीक इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। ठीक है जी।